हेलो एवरीवन। मैंने पिछले वीडियो में शोल्डर माइनस चार्ट का एक वीडियो डाला था, पर मेरे को कमेंट आ रहे थे कि समझ में नहीं आया और एक वॉइस भी प्रॉब्लम है। तो मैं इसको फिर से दोबारा बना रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए। और जो आलिया स्टाइल वाला मैंने ब्लाउज की थ्योरी डाली थी तो उसमें भी था कि कटिंग में बताओ, तो उसमें मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने बताई थी, पर मैंने उसका कटिंग का वीडियो तो डाल दिया, पर उसमें फिर वही वॉइस की दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं अपलोड नहीं किया। पर मैं ट्राई करूँगी अपलोड करने का। तो आपको 3 मेज़रमेंट लेने हैं। 3 मेज़रमेंट यू नीड टू सी अ शोल्डर माइनस चार्ट। क्या होना चाहिए? 3 मेज़रमेंट होने चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कौन से? एक नेक का शेप, एक नेक डीप और रेडी शोल्डर। इन तीनों का को डिसाइड करना है। आप कौन सा नेक शेप रख रहे हो, डीप कितना रख रहे हो और रेडी शोल्डर कितना रख रहे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बताऊँ, नेक डीप मान लो कि मैं यहाँ 6 इंच रख रही हूँ। कितना रख रही हूँ? 6 इंच। तो ये डीप कितना हो गया? 6। शेप, इसका शेप कौन सा है? राउंड। ओके, पहला क्या हो गया? डीप। कितना डीप है? 6 इंच। दूसरा क्या हो गया? राउंड शेप। उसके बाद रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर से यहाँ मतलब है कि यहाँ पर जो रेडी शोल्डर होता है वो। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल आते हैं। उसके बाद ये फिटिंग के डार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से 3 मेजरमेंट होने चाहिए? एक तो आपका नेक कौन सा है? राउंड है एक है, चौकोट है एक है, वी लीफ है एक है। ओके, तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या याद रखना है आपको कि ये डीप कितना है ना, शेप। ये डीप कितना है? 6 इंच। और ये रेडी शोल्डर आप कितना रख रहे हो? 2 इंच रख रहे हो कि 3 इंच रख रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है। ओके, कितने, ये जितने माइनस होंगे किसके अकॉर्डिंग होंगे? पैटर्न के अकॉर्डिंग, डीप के अकॉर्डिंग और रेडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका फॉर्मूला तो वो आप याद रखते हैं, टोटल शोल्डर, है ना। उसके बाद फाउंडेड शोल्डर डिवाइड बाई 2। हिंदी वालों के लिए फुल शोल्डर। फुल शोल्डर मतलब जैसे मेरा शोल्डर हुआ कितना का? 18 का, है ना। और मिला हुआ शोल्डर उसके बाद डिवाइड बाई 2 करना। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पर क्या करना है आपका, आपको डिसाइड करना है। ओके, तो नेक का शेप हो गया, इसमें से एक डिसाइड कर लो। अगर नेक डीप है कितना? 7। मान लो मैंने 7 रखा, है ना। इसके अकॉर्डिंग यहाँ डाई माइनस हुआ है। ये सिर्फ समझाने के लिए। अगर मैं फ्रंट का नेक या बैक का नेक 7 इंच रख रही हूँ, मैंने सिर्फ एक मेजरमेंट के बता रही कि मैंने 7 इंच रखा तो कितना माइनस होगा? 2.5 इंच, है ना। कितने में से? फुल शोल्डर में से। तो फुल शोल्डर कितने हो? जितने भी हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, है ना। जितना भी हो उसमें से मिला हुआ शोल्डर, मतलब आपने डिसाइड कर लिया ये तीनों चीज़ें। तो जो मिला हुआ है वो, ये ढाई कहाँ से आएगा वो मैं अब आगे बताऊंगी। उन दोनों में डिवाइड बाई 2 करना है। तो इन दोनों में से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना है? हमें शोल्डर लाइन पर ऑन फोल्ड वाली साइड में से इतने पे मार्क करना है। ठीक है, कितने मार्क करना है? इतने पर। ओके, तो आई होप समझ में आएगा। नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देती हूँ आपको कॉपी पे कि ये नेक का शेप वो डीप हो गया, ये रेडी शोल्डर हो गया। ये सब आप डिसाइड कर लो, उसके बाद आपको माइनस कैसे करना है। अब इस वाले चार्ट में हम देखेंगे शोल्डर जो हो 3.5 से 4 इंच तक। रेडी शोल्डर कितना रखना है? 3.5 से 4 इंच। अब यहाँ बताते हैं आप, रेडी शोल्डर कितना है? 2 इंच। रेडी कितना है? 2 इंच। तो यहाँ पर आपको रेडी शोल्डर याद रखना है, पर मैं आज कौन सा बता रही हूँ, 2 वाला बाद में बताऊंगी। तो अभी पहला हम कौन सा देख रहे हैं? उस 2 की जगह आपको रेडी शोल्डर कितना रखना है? 3.5। ओके, या 4, इन दोनों के बीच में जो रखो ना, ये वाले रेडी कितने? 3.5 से 4 इंच के रखो, तब आपको ये वाला फार्मूला अपनाना है। ठीक है, तो आपको नेक पैटर्न, एक तरफ नेक पैटर्न है, इधर डीप, है ना। नेक पैटर्न स्क्वायर में, फिर राउंड में, ऐसे करके हम एक एक देखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा, आपको सेम उतारना है। शोल्डर डिसाइड हो गए कितने? 3.5 से 4। रेडी कितने रखने? इतने। ये वाला फार्मूला आपका कब लगेगा? जब आप शोल्डर रेडी रख रहे हो 3.5 से 4 इंच का, 4.5 से 5.5 हो गला, और आप नेक रख रहे हो स्क्वायर। कौन सा रख रहे हो? स्क्वायर। तो आपको -1 करना है, और राउंड में भी कितना माइनस करना है? 1 इंच। कितना माइनस करना है? 1 इंच। कितना डीप रख रहे हो? ओके, फिर है 5.5 से 6.5। रेडी शोल्डर उतना ही, 3.5 से 4। माइनस कितना करना है? इसमें भी 1 1 इंच। अब नेक है हमारा
डीप 6.5 to 7 इंच, शोल्डर इतने ही, माइनस कितना करना है, स्क्वायर में भी 1.5, राउंड में भी 1.5, फिर 7 to 9, शोल्डर वही, रेडी माइनस कितना करना है, 2 इंच। एक बार और देख लीजिए इसको, एक बात और ध्यान रख लेना है, 7 इंच का अगर आप गला रख रहे हो, ओके 7 इंच का गला रख रहे हो तो ये वाला माइनस नहीं करना है, जिसके फर्स्ट में 7 आ रहा है वो वाला आपको माइनस करना है। कौन सा वाला करना है, जहाँ फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है यहाँ पर, तो आप कितना माइनस करोगे, अगर आप स्क्वायर रखोगे तो 2 इंच माइनस करोगे। ओके, मैं एक और अपने अकॉर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 7 इंच रखा, कितना रखा, 7 इंच, मैं फ्रंट में रख रही हूँ नेक डीप, फ्रंट एंड नेक डीप कितना रख रही हूँ, 7, फ्रंट और बैक का इस पर समझा देती हूँ, और बैक नेक डीप में रख रही हूँ, ये वाला इसी का रख लेते हैं ना, कहीं से भी रख लो 9, और 9 तो अब 9 तो मुझे ये वाला 9 नहीं रखना पड़ेगा, कौन सा वाला, ये वाला, बैक का थोड़ा डीप ही रखते हैं ना, कितना रखेंगे 9, कौन सा 9, ये वाला, ये रखा मैंने 9। ओके, अब मैंने रेडी शोल्डर तो अपने डिसाइड है कितने, 3.5 से 4 इंच, रेडी शोल्डर कितने हो गए, रेडी शोल्डर हमारे हैं, रेडी शोल्डर है 3.5 से 4 इंच, इन दोनों के बीच में आप कितना भी रख सकते हो, आप 3.5 भी रख सकते हो, 3.75 भी रख सकते हो, और 4 इंच भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नेक डीप हो गया, ये बैक का हो गया, और ये रेडी शोल्डर हो गया, कितना है, इतना। अब आपके फुल शोल्डर कितने हो गए, फुल शोल्डर, फुल शोल्डर का आपको रहा था कितना है, जैसे मेरे मान लो मैं 17 है, मेरे कितने हैं 17, तो अब मुझे, मैंने फ्रंट में नेक कितना डीप रखा, 7, मुझे 7 के यहाँ जाना है, और राउंड नेक का जो शेप है, नेक का जो शेप है वो मैं रख रही हूँ, नेक का जो शेप है वो मैं रख रही हूँ, मान लो ये वाला, कौन सा रख रही हूँ, ये राउंड, ओके। तो नेक का राउंड, तो मैं राउंड वाली लाइन के सामने जाऊँगी, ये राउंड, ओके, नेक शेप डिसाइड हो गया कौन सा है, राउंड। अब मुझे जाना कितना है, अगर मैं फ्रंट की कटिंग करी तो 7 के साथ जाना, 7 के सामने, तो ये 7 कितने माइनस होंगे, 2, कितने माइनस होंगे, 2, क्यों माइनस होंगे, क्योंकि मैंने नेक जो रखा है वो कितना रखा है, 7, कितना रखा है, 7, तो 7 कितना माइनस हो रहा है मेरे 7 के नीचे, 2, तो मैं 17 में से क्या करूँगी, 2 माइनस करूँगी, कितने बचेंगे, 15, तो मुझे कितने शोल्डर लेना है फिर, 15। आई होप आपको समझ में आया। जैसे बेक, बेक का नेक कितना है, 9, तो 9 के कितना माइनस हो रहा है, राउंड नेक के सामने कितना है, 2.5, तो मैं कितना माइनस करूँगी, तो मेरा आएगा 14 प्लस 5 इंच, कितना आएगा 14 प्लस 5 इंच, कितना माइनस होगा इसमें से, 2.5, इसमें से कितना माइनस होगा, इसमें से नहीं होगा, फुल शोल्डर में से आएगा, ये क्या है, नेक डीप है, तो 17 में से हम 2.5 इंच माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि शोल्डर -4 देख रहे हैं, और रेडी शोल्डर इतना ही, समझ में आया होगा ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। अब आपका नेक यहाँ तक हो गया था, अब यहाँ पर अगर हम डीप रख रहे हैं, कितना डीप, 9 to 11, शोल्डर वही 3.5 से 4, तो आपको माइनस करना है 2.5 इंच, और राउंड में भी 2.5 इंच, 11 to 12 तो 3.5, और वही 4 इंच माइनस करना है, स्क्वायर में भी 3, राउंड में भी 3, ओके, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे वही वाला कि अगर फ्रंट डीप बैक बैक, या बैक डीप फ्रंट बैक, है ना, दोनों में कहीं से भी आप कितना भी फ्रंट में अगर डीप रखो, बैक में डीप रखो, आपको इतना ही माइनस करना। अगर इनसे आप कम रखते हो, मान लो आप बोट नेक जैसा रखते हो जो 5 इंच से 4.5 से कम हो, तो आपको फिर क्या करना है कि उसके लिए आपको कोई माइनस नहीं करना है, क्योंकि ब्रॉड नेक में तो हम सॉरी डीप कम ब्रॉड नेक में तो हम क्या करते हैं, अगेन सॉरी मतलब हम जब गले की ज़्यादा जब डीप नहीं लेते हैं तो हम फुल शोल्डर लेते हैं ना, तो उसमें माइनस का कोई सवाल ही नहीं। जब ये कब अप्लाई करना है, जब हम गला डीप बनाते हैं। तो 2 राउंड गले हो गए अपने, कौन से, तो स्क्वायर हो गया और राउंड हो गया। रेडी शोल्डर आपको डिसाइड करना ही है, इसमें फिर 4 इंच लो तो आपको 1 इंच प्लस करना है एक तरफ स्लीव का है। इसके लिए आप और भी पहले वीडियो देख लो, आपको समझ में आए। आपको क्या करना है, सेम उतार लेना है। क्या करना है, जैसे मैंने उतार रखा है ना, अगर सेम आप उतार, एक पेज पे उतारना चाहो तो एक पेज पे, 2 पेज पे उतारना चाहो तो 2 पेज पे, तो आपकी प्रॉब्लम जो है ना ख़त्म हो जाएगी। देख के उतार लो फिर समझ लो। फिर वही डीप, कितना डीप है, 5 to 6 इंच है ना, उसको हटा देना। तो कितना है अपना शोल्डर आपको पता ही है, 3.5 से 4, 3.5 से 4, 3.5 से 4, सब में रेडी शोल्डर हम कितना रख रहे हैं, 3.5 से 4।
अब यहाँ पर वी लीफ, कौन सा नेक है, वी लीफ, वी लीफ नेक रहे हो और इतना डीप है तो हम कितना रखेंगे, -1 करेंगे। और वी नेक रखेंगे 5 to 6 इंच डीप में तो कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, है ना। ये बोट नेक जैसा काम है यहाँ पर। फिर स्वीट हार्ट नेक रखेंगे तो हम करेंगे -1। ओके, 6 to 7 इंच पे करेंगे तो शोल्डर हमारा वही है, वी लीफ नेक में रहेगा 1 वी नेक में रहेगा 0.5 और स्वीट हार्ट नेक में 1। मैं हर टाइम इधर से इधर दिखाने में मुझे भी आएगा, तो आप यूँ माइंड रखना कि तीनों इनका डिटेल चल रही है। ओके, उसके बाद 7 to 8 इंच में हम करेंगे 1.5 इंच, वी लीफ में 1.5 इंच, वी नेक में 1 इंच और स्वीट हार्ट नेक में भी 1.5 इंच। ये हिंदी इंग्लिश का थोड़ा इशू है, तो आप दिख रहे हो, आपको दिख रहा होगा ना, तो वो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, क्योंकि 1.5 और ऐसा वो एक बोलने में आता है ना कि कुछ वर्ड होते हैं अपने जो वही निकलते हैं, तो मेरे लिए शायद वही वर्ड निकल रहे हैं। तो फिर अगर होगा, जब मेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब मैं ट्राई करूँगी। फिर अपना 8 to 10 इंच है, रेडी शोल्डर उतना ही, तो माइनस कितना करना है, 2 इंच। किस में 2 इंच करना है, वी लीफ में, वी नेक में 1.5, स्वीट हार्ट में 2 इंच। और इसको आप नहीं ध्यान देना, क्योंकि ये बैक डीप है, मैंने फ्रंट बैक, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ये दोनों लाइन सेम है, पर मैंने लिखने में ऐसा कर लिया था। अब दोबारा लिखूँ तो फिर वही है, फ्रंट डीप बैक नेक या बैक डीप फ्रंट बैक। आप किसी भी कंडीशन में, अगर आप बिल्कुल पैक भी रख रहे हो तो पैक के अकॉर्डिंग मेथड आएगी, पर अगर आप डीप इतना रख रहे हो तो फिर ये वाला। ये नेक आप बैक में भी रख सकते हो, फ्रंट में भी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ बैक डीप रखा है तो बैक में ही डीप रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर इतना 10 से 12 नॉर्मली बैक में ही आता है ना, और फ्रंट डीप इतना नहीं रखते हम, है ना। तो ये सब पीछे का ही, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रंट डीप बैक पैक या बैक डीप फ्रंट पैक कैसे भी रखे ना, सब जगह अप्लाई होगा, है ना। और कितना डीप, तो इतना डीप है तो फिर समझ में आ ही जाएगा। फिर आपको करना है वी लीफ में अगर 10 to 12, तो अब यहाँ पर भी 10 to 12 है, तो आपको कौन सा वाला 10 लेना है, ये वाला। वी लीफ में 2.5, वी नेक में 2, स्वीट हार्ट में 2.5, 7 to 12, वी लीफ में 3, वी नेक में 2.5 और स्वीट हार्ट नेक में 3। ओके, तो ये हमने एक देख लिया है, कौन सा शोल्डर देखा है, 3 से 5। और आप मेरे वीडियो देख रहा है शुरू से, उनको पता है तो क्या मेरे वीडियो में कुछ चेंज आया है, मतलब आवाज़ को लेके या कुछ साउंड, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताना। इम्प्रूवमेंट तो मैं धीरे धीरे करूँगी, पर मिस्टेक मुझे भी पता है, पर मुझे टाइम लग रहा है, बोलना नहीं आ रहा मतलब। ऐसे ही हम आगे वो वाले 3.5 से 4 इंच तक का तो मैंने पहले भी समझा दिया था, इसलिए मैंने फिर से वही वाला लिया। तो अब इसमें रेडी शोल्डर कितना है, 3 इंच से 3.5 तक, और 3.5 से 4 इंच तक का हमने पहले देख लिया। तो अब यही फ्रंट डीप बैक पैक या बैक डीप फ्रंट पैक, ये वाले से नहीं, आप यहीं पर भी उतार सकते हो, ये एक ही बात है। मैंने वहाँ उतार ली, पता नहीं क्यों उतारी, पर उतार ली। डीप कितना है, 4.5 से 5.5, कितना है, 3 से 3.5। राउंड नेक में कितना माइनस करोगे, 1, स्क्वायर में कितना माइनस करोगे, 1। 5.5 से 6, रेडी कितना है, 3 से 3.5। राउंड नेक में कितना करना है, माइनस 1.5 इंच, स्क्वायर में भी 1.5 इंच। 6.5 to 7 इंच, रेडी शोल्डर 3 से 3.5। राउंड में कितना माइनस करोगे, 1 पॉइंट, ये कितना है, 1.75, 1.75, स्क्वायर में कितना है, 1.75। ओके, फिर 7 to 9 में ये इसी को कंटिन्यू आ रही है ना, उतारने में पेज के, मैंने पेज के थोड़ा दूर रहे ना इसलिए। तो 7 to 9 में है रेडी शोल्डर कितने, 3 to 3.5, और माइनस करना है राउंड में 2.25, और स्क्वायर में भी 2.25। 9 to 11 रेडी शोल्डर है हमारा 3 to 3.5, राउंड में करना है 2.75, स्क्वायर में करना है 2.75। अब डीप है हमारा 11 to 12। अगर आप 11 या 12 इंच का रख रहे हो, रेडी शोल्डर वही 3.5 तक, तो राउंड नेक में करना है आपको 3.25, और स्क्वायर में करना है 3.25। ठीक है, यहाँ नेक डीप पे, ये क्या है, नेक डीप कितना डीप, 5 to 6। रेडी शोल्डर वही है हमारा, इसको ध्यान मत देना, मैंने मिस्टेक हो गई उतारने में, 3.5। तो आपका स्वीट हार्ट नेक, पहला जो है वो स्वीट हार्ट, फिर वी लीफ, फिर वी नेक। राउंड आपको याद, नेक शेप आपको याद रखना है। स्वीट हार्ट में कितना करोगे, -1, वी लीफ में 1 और वी में 0।
अब डीप है 6 to 7, रेडी शोल्डर है 3 से 3.5, स्वीट हार्ट नेक में करेंगे 1.25, वी लिफ्ट में करेंगे 1.25 और वी नेक में करेंगे 0.75। इसके बाद है स्वीट हार्ट नेक। स्वीट हार्ट नेक का डीप कितना है 7 to 8 इंच तक, तो माइनस करेंगे 1.75, वी लिफ्ट में भी 1.75 और वी नेक में करेंगे 1.25। फिर 8 to 10 रेडी शोल्डर है हमारा 3 to 3.5, स्वीट हार्ट में करेंगे -2.75, वी लिफ्ट में करेंगे 2.25 और वी नेक में करेंगे 1.25। उसके बाद 10 to 12 रेडी शोल्डर हमारा 3 to 3.5, स्वीट हार्ट में करेंगे 2.75, वी लिफ्ट में करेंगे 2.75, वी नेक में करेंगे 2.25। डीप 12 to 14 रेडी शोल्डर कितना है 3 to 3.5 है ना। तो 11 to 14 में, सॉरी 12 to 14 में 3 और रेडी शोल्डर कितना है 3 से 3.5। स्वीट हार्ट में करेंगे 3.25, वी लिफ्ट में भी करेंगे 3.25 और वी नेक में सिंपल सा जो वी नेक होता है उसमें करेंगे 2.25। अब यहाँ पर हमारा जो शोल्डर रहेगा वो रहेगा कितना 2 से 3 इंच है ना। 2 से 3 ये 3 से 3.5 वो कर लिया, 3.5 से 4 हमने कर लिया, ठीक है 2 से 3। इसके बाद का जो बचेगा वो हम अगले वीडियो में करेंगे। फ्रंट डीप बैक पेट या फिर डीप बैक डीप फ्रंट बैक है ना, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो डीप है हमारा 4.5 से 5.5, तो वही रेडी शोल्डर है। ये मैंने सब जगह पता नहीं क्यों ऐसे उतार लिया, शायद मेरे को भी समझने में या कुछ मिस्टेक हुई होगी, तो आपको तो पता ही है ना कि अब समझा दिया मैंने आपको अच्छे से कि आपको रेडी रखना है 2 से 3 इंच। ओके, ऊपर भी लिख दिया है तो वो लिया। तो आपको यहाँ पर तो आपके 5.5 से 6.5 है ना रेडी जो है वो, और रेडी है शोल्डर 2 से 3 इंच। ओके, तो स्क्वायर में करना है -1 और राउंड में भी करना है -1, स्क्वायर में भी -1 और राउंड में भी -1 इतना। तो स्क्वायर में करेंगे 1.5 और राउंड में भी करेंगे 1.5। डीप है हमारा 6.5 to 7 इंच, रेडी शोल्डर है 2 से 3 इंच, स्क्वायर में 2 माइनस, राउंड में भी 2 माइनस। उसके बाद 7 to 9 इंच है, तो 9 to 11 है और 11 to 12 है, तो 7 to 9 में करेंगे हम रेडी शोल्डर उतना ही कितना 2 से 3 इंच, तो स्क्वायर में करेंगे 2.5 और राउंड में भी करेंगे 2.5। 9 to 11 में रेडी कितना है 2 से 3 इंच, माइनस करेंगे 3 इंच स्क्वायर में और राउंड में भी 3 इंच। 11 to 12 है रेडी शोल्डर वही 2 से 3 इंच, स्क्वायर में करेंगे 3.5 और राउंड में भी करेंगे 3.5। ओके, डीप है 5 to 6 इंच और रेडी शोल्डर 2 से 3 इंच, स्वीट हार्ट में करेंगे -1, वी लिफ्ट में करेंगे 1 और वी नेक में करेंगे 0। डीप है 6 to 7, तो माइनस करेंगे स्वीट हार्ट में 1.5, वी लिफ्ट में भी 1.5 और वी नेक में भी -1। 7 to 8 रेडी शोल्डर कितना है 2 से 3 इंच, स्वीट हार्ट में है -2, वी लिफ्ट में -2 और वी नेक में 1.5। ओके, 8 to 10 में है रेडी शोल्डर वही 2 से 3 इंच, तो स्वीट हार्ट में है 2.5 इंच, वी लिफ्ट में 2.5 इंच और वी नेक में 2 इंच है ना। 8 to 10 डीप है, तो स्वीट हार्ट में करेंगे 2.5, वी लिफ्ट में करेंगे 2.5 और वी नेक में करेंगे 2 इंच, ये मैंने बता दिया। फिर है वी लिफ्ट में है सॉरी डीप है 10 to 12, रेडी शोल्डर 2 से 3 इंच, स्वीट हार्ट 3, वी लिफ्ट 3 और वी नेक 2.5। स्वीट हार्ट में डीप 12 to 14, स्वीट हार्ट 3.5, वी लिफ्ट 3.5 और वी नेक 3। तो मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी, इसमें आपने 3 रेडी शोल्डर देखे कौन कौन से। एक तो 2 से 3 इंच का है ना, एक 3 से 3.5 का और एक है 3.5 से 4 का है ना। तो अब यहाँ 2 से 3 वाले में आप 2.25 भी ले सकते हो है ना, 2.25 ले सकते हो, 2.5 इंच ले सकते हो है ना, 2.75 ले सकते हो या 3 इंच ले सकते हो। ये किस में ले सकते हो जो भी मैंने यहाँ पर बताया ये वाला। उसके बाद 3 इंच में आप 3.25 ले सकते हो
है ना, और 3.5 ले सकते हो। अब 3.5 to 4, तो इसमें भी आप कितना कौन सा ले सकते हो, 3.75 ले सकते हो या 4 इंच ले सकते हो, या जितना है उतना भी ले सकते हो। 4 इंच से आपको ज़्यादा नहीं लेना। 4 इंच से ज़्यादा लेना है तो उसके लिए मैं अलग चार्ट में, इससे कम लेना है, जैसे 1.5 इंच, 2 से कम आपको लेना है तो 1.5 इंच का हो गया या 1 इंच का हो गया या एक पतली डोरी हो गई, तो उसका जो शोल्डर माइनस चार्ट में अगले वीडियो में डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है ना। तो मैंने एक समस्या और बताई थी कि पोस्ट करने में दिक्कत आती है, इस वजह से हमने आज में इसमें कितने शोल्डर मैंने देखे, 4। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपको समझ में आया हो, तो मैं फ्रंट नेक रख रही हूँ, फ्रंट नेक डीप 8 इंच रख रही हूँ, और बैक का जो नेक है वो मैं रख रही हूँ 12 इंच, और रेडी शोल्डर है मेरा, रेडी शोल्डर मेरा कितना है, 2.5, 2.5। ओके, तो मुझे इन दोनों में इन दोनों में कितना माइनस करा, 8 अगर नेक रखूँगी तो कितना माइनस करना है, और 12 माइनस करूँगी तो कितना रखना है। तो अगर आपको कमेंट आता है सही, तो मुझे लगेगा कि शायद मैं थोड़ा बहुत आपको समझा पाई। ओके, और अगर मैं यहाँ डीप, यही वाली प्रोसेस, मैं फ्रंट नेक रख रही हूँ 8, बैक नेक रख रही हूँ 12, और रेडी शोल्डर जो है मेरा वो है 3.5, है ना, 3.5। एक क्वेश्चन और है, हमने शोल्डर जो देखे थे वो कौन सा 2 से 3 देखा था, 3.5 से 3 से 3.5 देखा था। और आपको अगर 3.5 आप शोल्डर रखते हो तो आपको वहाँ पर अप्लाई करना, जैसे हम गले में करते हैं ना, जब फ्रंट में आए 7 रख रहे हो तो फ्रंट जहाँ 7 में जहाँ आ रहा है ना वहाँ पर, अब ये वाला आपको अप्लाई करना है। कौन सा वाला, जो 3.5 से 4 इंच वाला है। ओके, ना कि ये वाला, यहाँ पर भी 3.5 आ रहा है और यहाँ पर भी 3.5 वाला, जहाँ 3.5 स्टार्टिंग में आ रहा है ना वो वाला शोल्डर माइनस आपको अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने फ्रंट नेक रखा 8, रेडी शोल्डर कितना है 3.5, तो आप यहाँ समझना, ये वाला चार्ट है हमारा 3.5 से 4 का, है ना, तो ये वाला 3.5 का, है ना। फ्रंट नेक कितना रखा 8, अब मेरा 8 कहाँ आ रहा है, 7 to 8 के बीच में, कहाँ पर आ रहा है 7 to, इसके बीच में आ रहा है 8, किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में, है ना। अब आप यूँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो आ रहा है 8, है ना, तो आपको इस ये नेक डिसाइड करना है। तो अब मैं राउंड रखूँगी तो यहाँ से लूँगी, स्क्वायर रखूँगी तो यहाँ से लूँगी, और अगर मैं वी लेफ या वी स्वीट हार्ट या ये रखूँगी तो यहाँ से लूँगी, ठीक है। तो मान लो मैं 8 रख रही हूँ, इन दोनों के बीच में 8 आ रहा है, 8 रख रही हूँ, और स्क्वायर है राउंड दोनों रख रही हूँ, तो दोनों में से कोई सा भी ऐड कर रखूँ मैं, -2 ही करना है। तो कौन सा माइनस करूँगी मैं, 2, है ना। क्यों रखूँगी, क्योंकि मैंने कितना लिया है 8 इंच, कितना लिया है 8 इंच। अब मुझे बैक नेक रखना है 12, कितना रखना है 12, है ना। तो 12 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ओके, और यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है ना। पर मुझे ये भी डिसाइड करना है कितना स्क्वायर राउंड लूँगी तो इन दोनों में से -3 करूँगी इस 12 के हिसाब से, और अगर मैं स्वीट हार्ट वी लीफ या वी नेक रखूँगी तो इस वाले के हिसाब से माइनस करूँगी। ओके, तो मैंने 12 लिया है तो कितना माइनस करूँगी यहाँ पर 3, वैसे सब में इतना ही हो रहा है, सिर्फ वी लीफ में 2.5 हो रहा है। ओके, तो आपको ऐसे करके डिसाइड करना है और लेना है। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शोल्डर माइनस चार्ट के साथ।